जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रविवार के दिन ईद उल अजहा के पर्व मनाया गया, लेकिन शनिवार के दिन गुलाबी नगरी में ईद उल अजहा के पर्व पर कई मायनों में खास रहा। जयपुर में आज फिर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दिखी। यहाँ हिंदू समाज के व्यक्ति की शव यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। मुस्लिम समाज के लोगों ने अर्थी को कांधा दिया। दरअसल जयपुर हेरिटेज के वार्ड 6 संजय नगर भट्टा बस्ती निवासी सेंसरपाल सिंह तंवर का देर रात निधन हो गया था। करीब 35 साल से मुस्लिम समाज के लोगों के बीच सेंसरपाल सिंह तंवर का परिवार रह रहा है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ मुस्लिम समाज के लोग खड़े रहे। पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने क्रियाकर्म का प्रबंध किया। सिंह का चांदपोल स्थित मौजधाम में अंतिम संस्कार हुआ। ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। 2 साल बाद पूरी तरह से ईदगाह समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर सामूहिक नमाज अदा हुई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। अकीदतमंदों ने नमाज के दौरान खुदा के सामने सिर झुकाकर देश में अमन चैन खुशहाली के साथ अच्छी वर्षा की भी दुआ की। पर्व के चलते प्रदेश की सबसे बड़ी बकरा मंडी ईदगाह में इन दिनों समाजजनों ने बाजारों में लोग खरीदारी की। वहीं दूसरी ओर बकरों और भेड़ों की खरीद फरोख्त के बाद ईद पर उनकी कुर्बानी दी गई। कुर्बानी के बाद बकरे के 3 हिस्से कर उसे परिवारजनों, मित्रों, सगे संबंधियों, गरीबों एवं जरूरतमंदों को बांटा गया। मुस्लिम समाज में 3 दिनों तक कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाएगा। इसके साथ ही 3 दिनों तक दावतों का दौर भी चलेगा। जयपुर शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नोमानी ने समाजजनों से आपसी सौहार्द को बनाए रखने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की। टीआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। जयपुर जिले के कांग्रेस नेताओं मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा सहित विधायक एवं विधायक प्रत्याशियों ने ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। जोशी, खाचरियावास और मीणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में जयपुर में यह बात स्वीकार चुके हैं कि राजस्थान की पानी की मांग जायज है। फिर इस मुद्दे को फुटबॉल क्यों बना रखा है? राजस्थान से 25 सांसद पीएम मोदी से इस बारे में बात नहीं करके गुलाम क्यों बने हुए हैं? यह मुद्दा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या किसी मंत्री का व्यक्तिगत लड़ाई का मुद्दा नहीं है। यह 13 जिलों के प्यास की लड़ाई है। भाजपा के नेता इस परियोजना में केवल इसलिए रंगा लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की है। राजनीतिक लड़ाई साधने के लिए जनता के हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के इशारे पर केंद्रीय जल संसाधन सचिव का लिखा हुआ पत्र भी बड़ा हास्यास्पद है। जब परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित ही नहीं किया तो काम रोकने के लिए पत्र किस आधार पर लिखा? यह तो मंत्री शेखावत पीएम नरेंद्र मोदी की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार परियोजना से जुड़े 13 जिलों से इसलिए बदला ले रही है कि पूर्वी राजस्थान में इनको पिछले चुनाव में हराकर बाहर भेज दिया था। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक इंद्राज गुर्जर, आलोक बेनीवाल, बाबूलाल नागर, गंगा देवी विधायक प्रत्याशी प्रशांत सहदेव शर्मा, दौलत मीणा, विद्याधर चौधरी अभी भी मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया की जीवंतता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उससे मिशनरी के रूप में कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिकता के इस दौर में भी बहुत से पत्र पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल स्वस्थ पत्रकारिता के मूल्यों की पालना कर रहे हैं, जो सराहनीय है। राज्यपाल मिश्र रविवार को भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में जयपुर महानगर टाइम्स द्वारा आयोजित वरिष्ठतम पत्रकार सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गणतंत्र की जड़ों को सींचने का कार्य पत्रकारिता करती है, इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया की विश्वसनीयता और साख को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वह सच के साथ रहते पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे। समारोह में राज्यपाल मिश्र ने प्रवीण चंद छाबड़ा को महात्मा गांधी पत्रकारिता सम्मान, विजय भंडारी को लोकमान्य तिलक सम्मान, मिलापचंद डांडिया को गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान एवं सीताराम झालानी को मदन मोहन मालवीय सम्मान और 1-1 लाख रुपए राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। श्याम आचार्य को प्रदत्त बाबूराव विष्णु पराड़कर पत्रकारिता सम्मान उनके परिजनों ने प्राप्त किया।
स्व आचार्य के पुत्र पुत्री ज्येष्ठ पुत्र की पुत्रवधू को 1-1 लाख रुपए राशि का चेक प्रदान किया गया। वरिष्ठ पत्रकार विजय भंडारी ने सम्मान स्वरूप मिली राशि जरूरतमंद व कोरोना पीड़ित रहे पत्रकारों और उनके परिजनों की सहायतार्थ देने की घोषणा की। ज्योति नगर थाना इलाके में विधानसभा से मात्र 500 मीटर दूर चोर दो भाइयों की दो अलग अलग दुकानों में ताले तोड़कर नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। घटना ज्योति नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई। जानकारी के अनुसार ज्योति नगर थाने और विधानसभा से 500 मीटर दूर डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टोर में देर रात चोरों ने चोरी कर ली। जानकारी पर सुबह पीड़ितों ने शोर मचाया तो ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शॉपिंग सेंटर में दो भाइयों की दुकान है, जिसमें एक का नाम बंसल डिपार्टमेंटल स्टोर और दूसरे का नाम बंसल मेडिकल स्टोर है। यहां चोरों ने दुकानों के शटर को तोड़कर पहले बंसल डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर गले में रखे 30,000 रुपए, 2 चांदी के सिक्के, बादाम और काजू की थैलियां चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने पास ही दूसरे भाई की दुकान बंसल मेडिकल का शटर तोड़ के अंदर घुसे दुकान से 20,000 रुपए नकद और क्रीम को चोरी किया। अनिल कुमार अग्रवाल ने ज्योति नगर थाना पुलिस को घटना की लिखित शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले। जयपुर करधनी थाना पुलिस ने सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी के 60 सिलेंडर बरामद किए हैं। पूछताछ में चोरों ने चोरी की 100 वारदातें करना कबूल किया है। इनके कब्जे से सैकड़ों दुकानों के शटरों और तालों की चाबी बरामद की गई है। थाना प्रभारी बीएल मीना ने बताया कि पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 60 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल खरीदने के मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी राकेश सिंह और सुखलाल मीना मूल वैशाली और करनी विहार थाना इलाके के रहने वाले हैं। आरोपी राकेश ने वर्ष 2007-8 से ही चोरी की वारदातें करना शुरू कर दिया था। राकेश सिलेंडर चोरी कर उसे एजेंसी को 1500 रुपए में बेच दिया करता था। राकेश के खिलाफ दौसा, अलवर, जयपुर सहित कई जिलों में सिलेंडर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। सुखलाल दुकानों से सामान चोरी का मास्टरमाइंड है। सुखलाल के पास से पुलिस को चोरी के 2 घी के पीपे, 3 तेल के पीपे, 9 मोबाइल और चोरी की स्कूली बरामद हुई है। पुलिस ने गीत सिंह को चोरी के माल को खुर्द-बुर्द करने और बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।